आज मैं आपको रामायण से जुड़े ऐसे 10 रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। वैसे तो भारत में 3 रामायण सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। पहला अध्यात्म रामायण जो कि रामायण का सबसे पुराना वर्जन है, दूसरा वाल्मीकि रामायण और तीसरा है रामचरितमानस। तो चलिए इनमें से उठाई गई 10 ऐसी रहस्यमयी बातें जो सबसे कम सुनने में आती है वही जानते हैं। दरअसल राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान राम भगवान को ज्यादा कष्ट ना हो इसीलिए वे अपने बड़े भाई की खूब सेवा करते थे। इसी कारणवश उन्होंने निद्रा देवी से 14 वर्षों तक कभी ना सोने का वरदान मांगा था, लेकिन उसके बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, रामायण से गायत्री मंत्र बेहद ही दिलचस्प तरीके से जुड़ा हुआ है। रामायण के हर 1000वें श्लोक के पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। इसको रचते समय लगता है गायत्री मंत्र को भी ध्यान में रखा गया था, या फिर ये एक संयोग भी हो सकता है। राम भगवान के पिता के बारे में तो आप जानते होंगे, जिनका नाम राजा दशरथ था, लेकिन यह बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उनको पुत्रों से पहले एक पुत्री ने जन्म लिया था जिनका नाम शांता था। राजा दशरथ ने उन्हें बहुत छोटी ही उम्र में अंग देश के राजा को दान दे दिया था। जब राम भगवान को वनवास दिया गया था तब वह वनवास के दौरान एक जंगल में रुके थे और उस जंगल का नाम दंडकारण्य था, जिसके कुछ हिस्से आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यों में है। लेकिन वह वन इतना भी शांत नहीं था। उस समय पर यहाँ पर भयानक राक्षस रहते थे जिन्होंने वनवास के दौरान राम भगवान पर हमले करने की भी कोशिश की थी। सीता माता के स्वयंवर के समय जिस धनुष को राम भगवान ने तोड़ा था वह पिनाक धनुष था। यह धनुष भगवान शंकर का था जो कि इतना शक्तिशाली था कि इससे त्रिपुरा के साथ साथ 30 करोड़ राक्षसों का वध किया गया था, और इसको चलाने की तो छोड़िए, उठाने की भी कोई नहीं सोच सकता था। आप में से बहुत लोग जानते होंगे भगवान राम विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण शेषनाग के, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा भरत सुदर्शन चक्र के और शत्रुघ्न शंख शैल के अवतार थे। इस बात का उल्लेख खुद रामायण में किया गया है। आपने तो यह जरूर सुना होगा, सीता माता के कहने पर जब राम भगवान मृग को पकड़ने के लिए गए थे, फिर बाद में लक्ष्मण जी भी उनके सहायता के लिए गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने सीता माता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया था जिसे रावण पार नहीं कर सकता था। लेकिन इस पूरे किस्से के दौरान जिस लक्ष्मण रेखा की बात की गई है उस बात का जिक्र ना ही वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में। भगवान राम ने ही अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड का आदेश दिया था। उन्होंने ऐसा ऋषि दुर्वासा के वचन को पूरा करने के लिए किया था। इसके बाद ही लक्ष्मण ने जल समाधि ली थी। आपने तो यह जरूर सुना होगा, रावण की सेना काफी विशाल और शक्तिशाली थी जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उस सेना की संख्या 72 करोड़ थी, इसलिए कोई भी जल्दी उससे लड़ना नहीं चाहता था। जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने ऋषि, जिसका नाम ऋषि श्रृंग था, उन्होंने उनसे पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर यह यज्ञ हुआ था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।